कर्म ही सबसे बड़ा तप होता है। एक बार एक राजा वैभवपूर्ण जीवन जीने के बाद अपने अल्पायु पुत्र को सत्ता सौंपकर वन में चले गए। वर्षों तक साधना करने पर भी उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली। उन्हें समाचार मिलते रहते थे कि उनके चले जाने से प्रजा बहुत परेशान है। सेवकगण प्रजा का उत्पीड़न करते हैं। एक दिन राजे को खाने के लिए फल नहीं मिला। वह भोजन की तलाश में निकल पड़े। एक खेत के पास से जब वह गुजर रहे थे तो खेत में काम करते एक किसान की दृष्टि उन पर पड़ी। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, पास आओ बाबा, किस वस्तु की तलाश में हो? जवाब मिला, भूख से व्याकुल हूँ। किसान ने कहा, मेरे पास दाल चावल हैं, खिचड़ी पकाओ, दोनों खाकर भूख मिटाएंगे। राजे ने खिचड़ी पकाई। खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आई। सपने में राजे ने देखा कि एक विराट पुरुष उनसे कह रहा है, राजन, मैं कर्म हूँ, इस सृष्टि का परम तत्व। तुम प्रजा का हित साधन करते हुए जो उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते थे वह वन में तपस्या से नहीं कर सके। अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। राजा वापस लौट आए और प्रजा के हित साधन में लग गए। दोस्तों, आपको कर्म करते हुए कर्म के परिणाम को भी ध्यान में रखना है। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुँचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूँ। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें ये बता दो। अगले दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहाँ रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज़्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति तीर्थ पर गया। वहाँ पे उसे भिखारी दिखाई दिया जिसकी के दोनों टांगें कटी हुई थी। उसने भिखारी से पूछा, अरे भाई, ये तेरी दोनों टांगें कैसे कट गई? एक्सीडेंट में तो कटी नहीं होंगी, क्योंकि बराबर इस ढंग से तो नहीं काट सकता कोई एक्सीडेंट। तो उस व्यक्ति ने पूछा, लड़के, तेरी इस उम्र में दोनों टांगें कैसे कटी? युवक ने आंसू बहाते हुए कहा, साहब, मैंने अपने हाथों से ही ये दोनों टांगें काटी हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। अपने पैर जानबूझकर कोई क्यों काटेगा? सच बताओ, क्या हुआ? तो लड़का बोला, साहब, जरा मेरी कहानी सुनो। मैं गरीब घर का लड़का था, बकरी चराता था।
मेरे स्वभाव में ही हिंसा थी, क्रूरता थी। कोई जीव जंतु देखता, पक्षियों या जानवरों को देखता तो पत्थर मारता था। जैसे शैतान लड़के निर्दोष कुत्तों को देखकर पत्थर मार देते हैं, पक्षियों को पत्थर मार देते हैं, ऐसा मेरा शौक था। जंगल में बकरियां चल रही थी, कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी। मैं इधर उधर घूमता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ एक हिरनी ने उस दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और क्रूरता से भयभीत हिरनी तो प्राण बचा के वहाँ से भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। मैं इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी के नवजात बच्चों की चारों टांगे घुटनों के ऊपर से काट डाली। उस समय मुझे क्रूरता का मजा आया। वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। मुझे लगा कि सरकार भी क्या कर लेगी, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो सारी सरकारों के कानूनों को उथल पुथल करके सृष्टि चला रही है। वह मुझे अब पता चला। वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी कर्म का फल देने वाला वह अंतर्यामी देव कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काटे, लेकिन एक आध महीने में ही मेरे पैरों में पीड़ा चालू हो गई। मैं इलाज करा करा के थक गया। माँ बाप को जो कुछ दम लगाना था लगा लिया। बाबूजी, मैं जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा अगर लड़के को बचाना है तो इसके पैर कटवाने पड़ेंगे, नहीं तो यह मर जाएगा। मेरे दोनों पैर कटवा दिए साहब। मैंने अपनी टांगे आप ही काटी हैं। जब हिरनी के बच्चे की टांगे मैंने काटी, उस समय किसी ने नहीं देखा था। फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगे तो मेरी कट गई, 2 हाथ कटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने उस हिरनी के बच्चे की 4 टांगे काटी थी। मेरी टांगे जब कट गई तो मैं किसी काम का ना रहा। घर वाले मुझे इस तीर्थ में भीख मांगने के लिए छोड़ गए। अब मुझे पता लगा कि कर्म का सिद्धांत अटल है। अब मैं मानता हूँ कि शुभ और अशुभ कर्म करने वाले का पीछा नहीं छोड़ते हैं। अभी संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई। काश पहले होती तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। पैर कटने से पहले, भिखमंगा होने से पहले अगर सत्संग सुनता तो मैं हिंसक, क्रूर और मोहताज ना बनता। सत्संग से मेरी हिंसा, क्रूरता का स्वभाव छूटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो जाता। ऐसा कहकर वह रो पड़ा। उस लड़के की दयनीय दशा देखकर लगता है कि सृष्टिकर्ता कितना न्यायप्रिय है, कितना सक्षम और कितना समर्थ है।